हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। दोस्तों, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक डिस्कस किया था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 480 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है। तो यहाँ पर मुझे सीपी कितना दिया हुआ है, 400 रुपये, और एसपी कितना दिया हुआ है, 480 रुपये। तो मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, है ना। तो दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। सीपी प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी चीज़ होगी वो सीपी पर ही कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 80 का परसेंट ही बताना है ना। हाँ, 80 का प्रॉफिट 400 के रेस्पेक्ट में इंटू में 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से ये 2 बार, तो ये कितना आएगा, 20% हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 2300 रुपये में बेची जाती है, तो हमें हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो सीपी कितना दिया हुआ है मुझे, 2500 रुपये, और एसपी कितना दिया हुआ है, 2300 रुपये, और मुझे लॉस का परसेंटेज बताना है, ठीक है। लॉस कितने परसेंट हुआ है। तो दोस्तों, अब हमें हानि कितनी हुई है, 200 रुपये की, और सीपी के रेस्पेक्ट में होती है जो भी। तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, 25 से कट गया, 8 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 8% की हानि। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहन 4000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 8000 रुपये में बेचता है, तो उसे उसका लाभ प्रतिशत मुझे बताना है। तो मुझे सीपी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4000 रुपये, और मरम्मत पे खर्च कर रहा है, तो ये भी सीपी पर ही जुड़ जाएगा। तो मरम्मत पर कितना खर्चा कर रहा है वो, 1000 रुपये। इसका मतलब कि अब सीपी कितना हो गया उसका, 5000। और बेच कितने में रहा है, एसपी बेच रहा है वो 8000 रुपये में, है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, तो ये इन दोनों का अंतर निकल जाएगा, 3000 का प्रॉफिट सीपी के रेस्पेक्ट में इंटू में 100। तो 60% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है तथा 10% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य मुझे बताना है। तो सीपी कितना दिया हुआ है मुझे, 2000 रुपये, और जो लॉस का परसेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10%। अब 10% मतलब क्या होता है, 1/10। तो ये मेरा सीपी है और ये मेरा लॉस है। तो 10 सीपी दिया हुआ है, मतलब कि 10 रेशो किसके, 10 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है, 2000 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबरी से कितना आ जाएगा, 200 रुपये। तो मुझे बताना है क्या यहाँ पर, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। जब 200 जब उसका सीपी कितना है, 2000 रुपये, और लॉस कितना है, 200 रुपये, तो सीपी में से 200 घटा दूंगा, तो उसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कितना, 1800 रुपये। ये उसका विक्रय मूल्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि रवि एक साइकिल को 1170 रुपये में बेच दी और 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य मुझे बताना है। तो उसका एसपी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 1170 रुपये, और उसका लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 10%। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, सीपी बताना है कि सीपी क्या होगा। अब 10% क्या होता है, 1/10। ये मेरा सीपी है, अब ये मेरा लॉस है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे दिया क्या है, एसपी। तो सीपी में अगर मैं ये, मतलब उसने लॉस में बेचा है, तो 10 में उसने खरीदा था और 1 के लॉस में बेचा, मतलब 9 यूनिट। तो 9 यूनिट मेरा एसपी निकल के आ गया। ये किसके बराबर है, 1170 के, ठीक है। तो 9 से इसे काटूंगा मैं,
9 एकम 9, 9 3 27। तो यहाँ पर मुझे क्या बताना है, सीपी। तो सीपी कितना है मेरा 10 यूनिट, तो निकल के आ जाएगा 1300। ये मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को अच्छा करेंगे। तो एक व्यक्ति एक घड़ी को 7,200 रुपये में बेचकर 10% की हानि होती है और 10% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम जैसे एक ट्रिक इसमें होती है, वो ट्रिक से अगर करेंगे तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। बाकी मैं बेसिक भी आपको बता दूंगा, तो ट्रिक से पहले बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है कि 7200 का जब 7200 रुपये में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है 10% का लॉस जब भी होगा तो अपन 100 में से घटा कर रखेंगे और यहाँ पर इक्वल करेंगे। अब वो पूछ रहा है एसपी अब क्या कह रहा है कि जब वो कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, और लाभ जब भी होगा तो 100 में हम जोड़ के रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से कट जाएगा ये कितना 10 से 10, 9 से 9 8 72 और ये 110 यहाँ गुना करेगा तो ये इसका एसपी निकल के आ जाएगा। तो 11 8 88, तो ये इसका एसपी निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 7200 रुपये में बेचता है जब वो, उसका एसपी कितना है 7200 रुपये दिया हुआ है, तो उसे क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि हो रही है मतलब कि 1/10, 10 में से 1 यूनिट जाएगा तो कितना जाएगा 9, तो 9 में वो बेच रहा होगा। अब उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए मतलब कि 10 से 11। ठीक है, अब ये 9 रेशियो मेरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9 यूनिट 7200 के बराबर है, तो 9 8 72, तो मतलब पहले उसका जो सीपी था वो कितना था 8000। अब ये 8000 सीपी था तो अब उसे क्या 10% का लाभ चाहिए मतलब 11 यूनिट चाहिए, तो 11 8 88, तो ये हमारा आंसर होगा। अब उसको इतने में बेचना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, मतलब किसी वस्तु का जो सीपी है उसके एसपी का 90% मतलब कि 9/10 है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा 9/10। तो मुझे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो लाभ कितना होगा 1 का और सीपी के रेस्पेक्ट में इंटू में 100, तो ये क्या आ जाएगा 11 से 1/9%, ये उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर ला रहा है और बेच कितना 11 रुपये में 10 सेब बेच दे रहा है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें वस्तुओं को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम उनका प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो रहा है और एक्चुअल लॉस क्या आ रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन वस्तुओं को सेम करना पड़ेगा। तो वस्तुओं को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सीपी है वो कितना हो जा रहा है 100 और एसपी कितना हो जा रहा है 121, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 21 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के रिस्पेक्ट में इंटू में 100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 21%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है, एक जैसी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ 5 रुपये में एक विक्रेता 5 रुपये में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है और 4 रुपये में 5 सेब के पेन के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो एक विक्रेता क्या कर रहा है 5 रुपये में 4 पेन खरीद रहा है और 4 रुपये में 5 के हिसाब से वो बेच दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वस्तुओं को सेम करना है, तभी तो हम उनका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 5 से गुणा करूँगा और नीचे 4 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया 25 यूनिट और एसपी कितना हो गया 16 यूनिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया 9 यूनिट का 25 के रेस्पेक्ट में इंटू में 100, तो 25 से 4 बार, तो 9 चौके
36% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है हमें, CP 20 और SP का दिया हुआ है 23। तो हमें बताना है यहाँ पर प्रॉफिट कि कितने का प्रॉफिट। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है 20 के रेस्पेक्ट में, इंटू में 100, तो यहाँ आ जाएगा 15% का लाभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति 19,800 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है और पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 19,800 रुपये का एक मशीन को बेचता है। ठीक है, ऐसे करके 2 मशीन बेचता है। तो पहले मशीन को उसने क्या किया, 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब कि 10 से 11 पर उसने बेच दिया। अब जो दूसरा मशीन है उसे 10% की हानि पर बेच दिया है, मतलब कि 10 से 9। ठीक, तो और उसका जो SP है वो दोनों वस्तुओं का इक्वल है, मतलब समान है। तो हम क्या करेंगे, SP को इक्वल करेंगे, तो 9 से ऊपर गुणा करेंगे और 11 से नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल जो CP है वो निकल के आ जाएगा कितना, 200, और SP कितना निकल के आ रहा है, 99, और 99 जुड़ जाएगा तो 198। ठीक, तो ये इसका CP है और ये इसका SP है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो संख्या दी हुई है 19,800, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये यूनिट में निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हम सीधा ही कैलकुलेट कर लेंगे कि 2 यूनिट का उसे लॉस हुआ होगा, क्योंकि 200 रुपये में वो खरीद रहा है, 198 यूनिट में वो बेच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर उसे जो लॉस हुआ है कितना, 2 यूनिट का 200 के रेस्पेक्ट में इंटू में करेंगे 100, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 1% की उसे हानि हुई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, जैसे संख्या जो क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें पूछा भी परसेंटेज में, तो हमें क्या होता है कि उस जो रुपया दिया हुआ होता है उससे मतलब नहीं रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज़्यादा प्रतिशत अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10% की छूट दे रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि 10 छूट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, मतलब कि अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो छूट दे रहा है 10% का, मतलब 10 से 9, बेच कितने में रहा है वो, 9 में। ठीक, अब उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% का। 20% मतलब कि 1/5, तो प्रॉफिट चाहिए उसे, तो 5 से वो 6 में बेचेगा। तो यहाँ पर अब दोनों में कॉमन क्या है, SP, तो हमें SP को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर मैं करूँगा 2 से गुणा और नीचे करूँगा मैं 3 से गुणा। ठीक, तो ये मेरा SP, मतलब सेलिंग प्राइस तो इक्वल ही रहना है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि उसने छूट का प्रतिशत की हमें बताना है कि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित किया जाना चाहिए। तो क्रय मूल्य है 15 और अंकित कितना किया है उसने, 20 यूनिट, तो 5 यूनिट ज़्यादा अंकित किया है उसने क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, इंटू में करेंगे 100, तो 5 से कट जाएगा ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 33 सही, 1/3% ज़्यादा अंकित वो करेगा। ठीक, तो कि A ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा और A ने 10% के लाभ पर B को बेच दिया, B ने 20% की हानि पर C को बेच दिया, तो C उस वस्तु को कितने में खरीदता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता है, हमें जो कुल मूल्य है उसे X मान लो, और जब भी मतलब ये सक्सेसिव में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कि हम 100 में जोड़ कर रखेंगे, तो 10 से 11, क्योंकि 10% मैंने आपको बताया था कि 1/10, ये नीचे जो होती है मेन वैल्यू होती है, ऊपर जो आएगी वो इसमें जुड़कर आएगी। ठीक है, क्योंकि 10% की वृद्धि जब भी होगी तो जुड़कर आएगी, अगर कमी होगी तो इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 10 से 11, फिर उसके बाद में वो क्या कर रहा है कि B को बेचा, B ने उसे 20% की हानि पर बेचा। 20% मतलब कि 1/5, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। अब C को बेच दिया, C ने उसको कितने में खरीदा, ये हमें पूछा है, और हमें ये जो X की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 8,000। ठीक, तो हमें ये पूछा है कि C ने उसे कितने में खरीदा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 से 16 × 85,
6400 इंटू में 11, तो 11 शून्य शून्य, 11 चौक 44, सिल का 4, 11 चौके 66, 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी ने इतने में उसे खरीदा होगा। ठीक दोस्तों, कि यदि एक प्लॉट को 22,500 रुपये में बेचा जाता है तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो इसको मैंने बताया आपको कि सिंपल आप ट्रिक से भी कर सकते हो कि 22,500 में उसने बेचा तो उसे कितना 20% का लॉस हुआ, मतलब कि 100 में से माइनस करके रख दो। अब वो कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, मतलब 100 में जोड़ कर रख दो। ठीक, तो ये इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाता है। 4 से काट दिया 2 बार, 4 से काट दिया 3 बार, 2 से कट जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा 1200, 11,250 इंटू में करेंगे हम 3, तो यहाँ से एसपी निकल के आ जाएगा 5 3 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 33,750। ठीक, ये हमारा एसपी रखना पड़ेगा हमें, ये हमारा आंसर है। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने वाली हानि के बराबर है। तो लाभ क्या होता है हमारा? एसपी माइनस सीपी, और हानि क्या होती है? सीपी माइनस एसपी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? 240 रुपये में बेचने पर होने वाली लाभ, तो लाभ 240 में बेचा तो हम लाभ के फॉर्मेट में क्वेश्चन को रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो रही है? हानि। फिर 320 रुपये में बेच रहे हैं जब, तो हानि हो रही है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2CP बराबरी से दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 560। तो CP निकल के आ जाएगा मेरा 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये मेरा CP है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है लाभ उसी पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या समझना है हमें कि देखो, अगर कोई दुकानदार मतलब अगर गलत बाट का प्रयोग करता है उसे प्रॉफिट तो होना है। ठीक है, तो लेकिन प्रॉफिट कभी भी प्राइस पर मतलब मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है, क्वांटिटी पर या मात्रा पर तो कैलकुलेट की नहीं जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि जो मात्रा दी हुई है वो क्या कर रहा है, वो 1000 की जगह 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है। ठीक, तो लेकिन जो प्राइस है वो उसका हमेशा उल्टा चलता है, जो मूल्य है वो 800 से हो जाएगा 1000, तो इसका मतलब अब प्रॉफिट तो इसी से कैलकुलेट होगा उसका। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 का प्रॉफिट हो रहा है, और इस 800 के रेस्पेक्ट में इंटू में करेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ही 4 बार, 4 से ही आ जाएगा 25% का उसे लाभ होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, कि एक दुकानदार 15 केजी चावल 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और 25 केजी चावल 20 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। दोनों चावलों को एक साथ मिलाकर के मिश्रण को 27 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? 15 केजी पहले चावल खरीद के ला रहा है और 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद रहा है, तो 15 3 45 ये उसका CP हो गया। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है? 25 रुपये प्रति केजी की चावल है। ठीक है, और ये कितने ला रहा है वो? 20 केजी है ना, हाँ 20 केजी नहीं, 20 रुपये प्रति केजी की दर से ला रहा है। 25 केजी है, 20 रुपये प्रति, तो यहाँ पे हो रहा है 500, तो टोटल CP कितना हो गया हमारा? 950। अब इन सबको बेच दे रहा है वो 40 केजी को 27 रुपये प्रति केजी की दर से। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ रहा है? 7 चौक 28, हासिल का 2, 4 दूनी 8 2 10, तो 1080 रुपये में बेच दे रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 8 5 13, 130 का प्रॉफिट होगा 950 के रेस्पेक्ट में इंटू में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट जाएगा 19 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये निकल के आ जाएगा 13 दूनी 26 बटे 19, तो कितना निकल के आ जाएगा ये? 13 19 एकम 19, 19 एकम 19, यहाँ पे बच गया कितना? 7, तो 19 3 57, तो यहाँ पे आ जाएगा 13,
% ठीक। तो ये उसे लाभ हो जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत मुझे बताना है। तो लाभ होता क्या है, जो प्रॉफिट है वो होता क्या है, SP माइनस CP, क्योंकि यहाँ पर SP बड़ा रहेगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो 50 वस्तुओं का जो SP है, क्योंकि प्रॉफिट है जब वो 250 वस्तुओं को सेल करता है ना, 250 ही है ना, हाँ 250 वस्तुओं को सेल करता है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा रेशो कितना, ये उधर माइनस हो जाएगा, तो 250 CP ये उधर माइनस होगा, तो 200 SP, तो ये कट जाएगा 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो CP अपॉन SP का रेशियो निकल के आ जाएगा 4:5। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर CP उसका बड़ा है और SP नहीं, CP जो है छोटा है और SP बड़ा है, तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है ठीक। तो एक का प्रॉफिट हुआ होगा 4 के रेस्पेक्ट में, इनटू में करेंगे हम 100, 4 से काट देंगे इसे, तो आ जाएगा 25% का लाभ। ये हमारा आंसर होगा।